हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो गुणनफल का हमारा ये पहला वीडियो है जिसमें कि बहुत ही बेसिक लेवल से प्रश्न दिए गए हैं। मतलब इसमें जो ये चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में साधारण सा जो ये नंबर है, बीजीय व्यंजक है, इनको गुना करना है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है उसमें एडवांस लेवल के प्रश्न हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। तो ये जो हमारा पहला चैप्टर, मतलब हम इस वैसे 9.2 है, क्लास 8 का मैथ है ये। लेकिन आप किसी भी क्लास में हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो या आप क्लास 8 में हो, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, लेकिन अगर आपको इस तरह के प्रश्न में दिक्कत है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट वाइज हमारा ये वीडियो का सीरीज आएगा। सबसे पहले मैं बेसिक लेवल से शुरू करता हूं किसी भी टॉपिक को और उसके बाद एडवांस लेवल तक ले जाता हूं। तो अगर आपको और भी वीडियो देखने हैं इसके बाद भी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन जो आएगा सामने में उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए बिना देरी करे हुए इस चैप्टर के जो 11 प्रश्न हैं इनको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम, हम इनके बारे में कुछ बेसिक्स जानेंगे। जैसे यहाँ पर हमने पहले से लिख लिया है कि आपको कुछ बेसिक्स रूल याद रखने हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, x पर पावर अगर 2 रहता है तो उसका मतलब ये हुआ कि इस x को 2 बार गुना करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 4 पर पावर 2 है, इसका मतलब ये होता है कि 4 को गुना करना है 4 से, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर यहाँ पर x है, x पर पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि x को ही x से गुना करना है। और अगर कहीं पर x गुना x लिखा हुआ है उसका मतलब उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। उसके बाद x पर पावर अगर 3 है तो x को 3 बार गुना किया जा सकता है। x पर पावर 4 है तो x को 4 बार गुना किया जा सकता है। और अगर किसी अचर और चर के बीच कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब उन दोनों के बीच में हमेशा गुना का रिलेशन रहता है, ठीक है। और उसके बाद अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2x पर पावर 3, तो बराबर इसका मतलब ये हुआ कि 2 है, गुना है और x 3 बार है, ठीक है। यानी कि ये सभी आपस में गुना के साथ कनेक्टेड है। इन सभी के बीच में क्या का चिन्ह है? गुना का। अगर कहीं पर लिखा होता है 5 पर पावर 3, इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि 5 को गुना किया जाएगा 3 बार, 5 गुना 5 गुना 5, और फिर जो आंसर आएगा वो इसका मतलब होगा, यानी कि 125 आएगा इसका आंसर। तो 5 पर पावर 3 का मतलब है कि 125। उसी तरीके से अगर कोई चर राशि है और उस पर पावर इस तरीके से है तो उसको हम विस्तार रूप में ऐसे लिखेंगे। अगर कोई ऐसा लिखा हुआ है तो संक्षिप्त रूप में ऐसे लिखेंगे। अब हम सवाल की ओर चलते हैं। सवाल बड़े ही ध्यान से समझिएगा। सवाल को हमने बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं। पहला सवाल जो आपके सामने है, देखिए वैसे तो ये सिंपल है, लेकिन जिनका मैथ कमजोर है उनको परेशानी हो सकती है, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट्स हैं और यहाँ पर -2 है, यहाँ पर गुना का निशान है। तो जब भी इस तरीके से आपको नंबर मिले कि गुना का निशान मिले, ठीक है ना, और -2 मिले, या इसमें कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पर -2 अंदर में है और माइनस यहाँ पर रहता है, इसका मतलब होता है कि इन माइनस के निशान से इस अंदर वाले निशान को गुना किया जाता है, तो ये माइनस और माइनस गुना होकर हो जाएगा प्लस, और इसका आंसर 2 आता है। उसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर तो कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह छिपा हुआ। तो जब भी हम ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से भी इनको लिखा जा सकता है, 8x गुना -2, ठीक है। जब इस तरीके से हम लिख देंगे तो अब क्या बचा यहाँ पर, 8 को गुना करना पड़ेगा 2 से, तो 8 गुना होगा 16। और ये जो चर राशि होती है इनके साथ में रहता है, तो अगर आप दोनों पे x रहता तो x स्क्वायर लिखते, लेकिन यहाँ केवल है तो इसको x के 16 के साथ लगा देंगे, बस यही इनका आंसर है।
जैसे मान लीजिए अब सवाल नंबर सेकंड है, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, गुना के बाएं तरफ भी और गुना के दाएं तरफ भी माइनस है। तो आप एक रूल याद रखिए, मैं आपको बता देता हूँ। माइनस प्लस का रूल है ये कि प्लस को जब गुना किया जाता है प्लस से तो आता है प्लस, माइनस को जब गुना किया जाता है माइनस से तो आता है प्लस, ठीक है। और माइनस को जब गुना किया जाता है प्लस से तो आता है माइनस, ठीक है। फिर प्लस को गुना किया जाता है माइनस से तो आता है माइनस। यानी कि देखिए, दो कंडीशन में प्लस आएगा और दो कंडीशन में माइनस। जब दोनों तरफ समान चिन्ह है, गुना के इधर भी बाएं तरफ भी दाएं तरफ भी, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, ठीक है ना। अगर किसी एक तरफ चिन्ह में अंतर आ जाए, जैसे यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो इसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। अगर दो तरफ में से किसी एक तरफ भी माइनस प्लस रहा, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाँ ठीक है, दो तरफ में से किसी एक तरफ भी माइनस प्लस रहा तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि दोनों, जैसे यहाँ पर दोनों तरफ माइनस था, तो इसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा और बाकी को आप गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। प्लस में तो होगा ही, एक्स पर पावर यहाँ एक है, कुछ नहीं है, तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स पर पावर 3 और इसके साथ में लग जाएगा वाई। तो इसका सिंपल आंसर आ गया, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल में क्या है, 3mn इंटू 7np। देखिए, चर को चर के साथ और अचर को अचर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो 7 और 6 को, गिनती की संख्या को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 7 और 6 गुना होके होगा 42। उसके बाद देखिए m है यहाँ पर भी, m है यहाँ पर भी, यानी कि इसका मतलब सॉरी n है, n गुना n, n गुना n का मतलब होता है n पर पावर 2, और इसके साथ m चिपक गया और उसके साथ p चिपक गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर 4 है। पहले हमने आपको क्या बताया कि आपको क्या काम करना है, गिनती की संख्या को आपस में पहले गुना कर देना है। ये है गिनती 4 और ये है 3, तो 4 तिया क्या होगा 12। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी p है और यहाँ पर भी p है। अभी आप ध्यान दीजिएगा, एक रूल होता है मैथ में, a टू दी पावर n गुना a टू दी पावर m। अगर दोनों जगह ये आधार समान आपको दिखे और बीच में गुना का निशान देखे, तो ये पावर जुटता है, a पर पावर n प्लस m हो जाता है। जैसे में यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है, तो यहाँ पर भी आपको p लिख देना है, और आपस में जब भी गुना का निशान यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये पावर को जोड़ देना है। कब, जब गुना का निशान रहे और दोनों जगह ये देख रहे हैं बेस सेम है, तो इसको जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा पावर 6। सिंपल था, बन गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, x पर पावर 2 गुना x पर पावर 2 y गुना एक्स वाई जेड। देखिए, x पर पावर यहाँ 2 है, x पर पावर यहाँ 1 है, जब गुना करेंगे इसको तो ये आएगा x पर पावर 3, ठीक है, और y पर पावर 2 z, ठीक है। कैसे हुआ, देखिए आपको हमने पहले बताया था कि अगर कोई नंबर इस तरीके से है, इसका मतलब y गुना y, इसका मतलब है कि y की पावर 2 है, ठीक है। और यहाँ पर x पर पावर अगर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर x पर पावर 2 है, इसका मतलब 1 और 2 पावर जुड़ जाएगा, बेस समान है, तो x पर पावर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर x पावर 3 हो गया, z अकेले था तो z को अकेले लिख दिए, राइट। नेक्स्ट सवाल, यहाँ ये पॉइंट में है, ध्यान से समझिएगा। एक अंक के बाद पॉइंट है, तो आप 25 को 4 से आराम से गुना कर दीजिए, 25 चौका होता है 100, ठीक है। यहाँ पर लगा दीजिए पॉइंट, x यहाँ है, x यहाँ है, x दोनों गुना हो क्या होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर होगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10x स्क्वायर। कैसे हुआ, देखिए हम जानते हैं कि इसको 2.5 लिखेंगे, ठीक है, 2.5 लिखेंगे, इसका मतलब ढाई हुआ, ढाई चौका होता है 10, या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अगला सवाल की ओर। सवाल नंबर, ये हमारा जी नंबर का सवाल है। इसमें 2 अंक है, यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट है। 25 गुना 25 होता है 625, ठीक है, तो 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा। x है यहाँ पर, y है यहाँ पर, तो अब कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए इन नंबरों को, सॉरी ये जो है चर को एक साथ गुना किया जाता है, तो जब भी x और y गुना होगा
तो इनको एक साथ चिपका के लिख सकते हैं और इसके आगे कुछ नहीं किया जा सकता है। जब दोनों इस तरीके से गुना होगा तो बस ऐसे लिखा जाएगा और इसके आगे कुछ भी इसको नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, 25 था, मतलब इसको हम 25 मानते हैं 2.5 को। 2.5 वैसे ढाई है, ये ढाई गुना ढाई मतलब 25 गुना तो 25 625 होगा और यहाँ 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक ना, तो समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1/2 गुना x इंटू 1/2 गुना y। देखिए जब भी आपको इस टाइप के सवाल मिलते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको आपस में गुना कर देना है। 1/2 गुना 1/2 गुना ये वाला x और ये वाला y। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला एक साथ गुना होगा 1, नीचे वाला एक साथ होगा 4 और x y इसके साथ में चिपक जाएगा। तो इनका आंसर क्या आया, 1/4 XY। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, देखिए 3 सवाल बचा हुआ है, इन तीनों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 1/2 XY गुना 2XY। तो आपको अभी हमने कहा कि इसको पहले एक साथ गुना करेंगे, 1/2 गुना 2। ठीक है, और फिर गुना करेंगे इसको x का स्क्वायर, यहाँ एगो x है, यहाँ एगो x है, तो x और x गुना होके x स्क्वायर होगा, y और y गुना होके y स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, और इन दो से ये 2 कटेगा तो ये 1 बच जाएगा पूरा का पूरा, ये बनेगा 1 गुना x स्क्वायर y स्क्वायर। और 1 से गुना करने पर किसी भी नंबर में उसका मान में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम इसको लिखेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर। राइट, और ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये भी सिंपल सवाल है लेकिन ध्यान समझिएगा। सबसे पहले तो गिनती वाली संख्या को आपस में गुना करते हैं। 2 गुना 2 4 और 4 गुना 2 8। ठीक है, यहाँ पर x पावर 1 है, यहाँ पर x पावर 2 है, यहाँ पर x पावर 3 है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, यहाँ पर बेस x है, यहाँ पर बेस x है, यहाँ पर बेस x है, तो यहाँ पर x लगा देना है। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बेस समान है, बेस मतलब होता है नीचे जो है वो, पावर माने होता है ऊपर वाला। तो जब यहाँ पर इक्के जैसा आपको संख्या दिखे तो आपको ऊपर वाले को, लेकिन गुना का निशान रहना चाहिए, बीच में क्या चीज का निशान है, गुना का, तो ऊपर वाले को आपको जोड़ देना है। 1 2 3 दूना 6, यानी कि इसका आंसर आ गया 8x पर पावर 6। लास्ट सवाल हमारा है इस वीडियो का, के नंबर का सवाल है। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर भी हम इस ब्रैकेट को खोल सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं 13 माइनस का 13 x स्क्वायर y गुना -6 गुना 7 XY। ठीक है ना, अब यहाँ पर ध्यान समझिए, सबसे पहले तो ये माइनस और ये माइनस गुना होके हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 13 के 78। ठीक है, 78 हो गया। x यहाँ पर है, x स्क्वायर है और y है, पहले इन दोनों को एक साथ गुना कर सकते हैं, फिर बाद में उसको कर लेंगे, गुना 7XY। जैसे कहीं पर लिखा रहता है 7 गुना 5 गुना 3, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 7 × 5 = 35 गुना 3, बात एक ही होता है। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर आप 7 से फिर 7 गुना हो जाएगा, 7 7 49। ठीक है, सॉरी 78 से गुना होगा 7, 78 गुना 7 तो 8 7 56 के 6, 7 7 49, 5 कितना होता है 54, 546। ठीक है, तो 546 और यहाँ पर एक x है, यहाँ पर x पर पावर 2 है, तो यहाँ पर होगा x पर पावर 3 और y पर पावर 2। क्यों होगा, एक y यहाँ है, एक तो y गुना होकर y पर पावर 2 हो जाता है। तो इस तरीके से हमने लगभग 11 प्रश्न किया और 11 प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अगर आप अंत तक देखे हैं तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, इसके बाद भी हम नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड करेंगे। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।